तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा, 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज्ड है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8। कह हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफ़र के दौरान, या अज़ान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबल कुलूब अल्लाह है। अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे। और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती। तो पहली चीज़, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदाया। सेकेंड साइन दैट यू आर टर्निंग टू अल्लाह आफ्टर सिनिंग। इंसान के हिदायत में होने की निशानी ये है कि वो गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ भागता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि भागो अपने रब की तरफ सारे के सारे। वो आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह आले इमरान की वर्स 135। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, व्हेन दे कमिट एन ईवल, जब ये कोई फहश काम कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं। इससे साबित हुआ कि नेक लोग से भी गुनाह हो जाता है, हर कोई फिसल जाता है। औ ज़लमू, और जुल्म कर बैठते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्स पे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं फ़ौरन। अल्लाह को याद करने से मुराद ये हाय अल्लाह या ओ अल्लाह या कुछ भी, मतलब एकदम मुंह से निकल जाता है ना, अल्लाह के लिए आह निकल जाती है। या गुनाह जब करते हैं एकदम से अल्लाह याद आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर याद आना, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से सेव कर ले। अल्लाह को याद किया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया। ये प्लानिंग वाला जो काम है ये ख़तरनाक है। बाकी ये कि इंसान फिसल जाता है बार बार भी, वो भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बट कंडीशन ये है कि सच्चे दिल से तौबा। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अब्दिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़ंबुन यअतादुहुल फ़ैनता बादल फ़ैनती औ ज़ंबुन हुवा मुक़ीम। इब्ने अब्बास तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज़ नो बिलीविंग सर्वेंट बट दैट ही हैज़ अ सिन ही हैबिचुअली कमिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के,
बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं। औ ज़म्बुन हुआ मुकीमुन अलैहि ला युफारिकु हत्ता युफारिक दुनिया, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world। वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है। कितना होप है देखें इस हदीस में। इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़करा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई। वेरिली द बिलीवर, बेशक एक मोमिन, वॉज क्रिएटेड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। रिपेंटिंग एंड फॉरगेटफुल, इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने का। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात यह है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है? आज के दौर में यूथ को किस चीज़ से टेस्ट किया जा रहा है? अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा हैं, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ, और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है। हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से, जैसे ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफ़ेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है।